हे एवरीवन, वेलकम टू टेंथ टॉपर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने मैथ्स का बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का ही चैप्टर वाइज वेटेज डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर देखिए। इस वीडियो से हम मैथ्स का सिलेबस जो है स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का पूरा ओवरव्यू देखेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। इस चैप्टर के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले वो देखिए। पहले तो हम लेंगे एक रियल नंबर्स का ओवरव्यू छोटा सा, फिर एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे, और फिर एक और इम्पॉर्टेंट थियरम जिसका नाम है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन रहा होगा इस चैप्टर से, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। 5 नंबर का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये क्वेश्चंस यहाँ से। इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना होता है, जैसे कि हमको कह दिया कि प्रूफ करो कि √2 इर्रेशनल है या नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस हम देख रहे होंगे चैप्टर में भी और एक्सरसाइज में भी। फिर 6 नंबर का आपका टॉपिक हो जाता है। 6 नंबर का टॉपिक हम बस एक सिंपल सा एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी बार 1 मार्क के क्वेश्चन में देखा गया है पेपर्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जिसमें हम रियल नंबर्स का छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहला नंबर जिसे हम नेचुरल नंबर कह रहे होते हैं वो आपको पता ही होगा, 1 से लेकर बाकी सारे जितने भी नंबर्स होते हैं इन्फिनिटी तक उसे हम नेचुरल नंबर कह रहे होते हैं। और होल नंबर हमारा ये नंबर होता है जिसके अंदर हम ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं और बाकी सब अदर इन्फिनिटी तक के नंबर्स को इंक्लूड कर रहे होते हैं होल नंबर में। इंटीजर से भी आप बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर है, जिसमें ज़ीरो होता है और पॉजिटिव नंबर राइट साइड में और नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में। उसके बाद में रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से भी आप बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर 9th में ही हो चुके थे, पर हम एक और बार यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानकर चलिए, अगर हम 2 को लेते हैं तो 2 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो इसके अपॉन में हम 1 तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या कि हम लोग ने इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया है 2 को, इस नंबर को, तो इसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। पर यहाँ पे एक क्राइटेरिया होती है कि जो हमारा q होता है डिनोमिनेटर वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 हुआ इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। उसके बाद आता है हमारा इर्रेशनल नंबर, जो कि रैशनल नंबर का पूरा ही अपोजिट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जिसको हम p/q के फॉर्म में न लिख पाते हो, जैसे कि √2 हो गया, फिर पाई की वैल्यू हो गई या फिर पाई हो गया, ये सारे जो नंबर्स है वो हमारे हो जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। उसके बाद में रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर हमारा रैशनल और इर्रेशनल का मिक्सचर है जिसे हम रियल नंबर कह रहे होते हैं। मतलब कि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी आ जाएगा और हमारा इर्रेशनल नंबर भी आ रहा होता है। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया है वो हम अटेम्प्ट करते हैं। बोला गया है फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। 6 और 20 का हम लोग को एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमेशा याद रखना 2 से 3 स्टेप है जिसको आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली सही ही आएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि आपको ऐसे 2 लाइंस जो है वो खींच लेने हैं जिसके अंदर हम 6 का फैक्टर निकालेंगे और फिर 20 का फैक्टर निकालेंगे। 6 का फैक्टर मतलब कि 6 किसके टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है, वो भी 3 ज़ा, फिर 3 के टेबल में 1 ज़ा आता है। फिर बात रही 20 की, तो 20 जो है 2 के टेबल में 10 ज़ा आता है और फिर 10 जो है 2 के टेबल में 5 ज़ा आता है और फिर बचा 5 तो 5 खुद के ही टेबल में 1 ज़ा आता है। ये हमारे क्या निकल कर आ गए, ये हमारे फैक्टर्स निकल कर आए। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम जो भी फैक्टर्स यहाँ पे निकाले हैं उसको लिख देना है। यहाँ पे 6 के फैक्टर्स कौन से रहे, 2 × 3, ये रहे आपके फैक्टर्स, इनको ही फैक्टर्स बोला जाता है नंबर का। उसके बाद में 20 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 5। ओके, अब यहीं से हमको क्या मिल जाएगा, इतने में से ही हमको हमारा एचसीएफ और एलसीएम मिल रहा होगा। तो हम इसको रब आउट कर लेते हैं ताकि हमारा स्लाइड गंदा ना दिखे। ओके, अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हमारा एचसीएफ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है निकालना। देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये 3 है यहाँ पे।
चलिए, HCF मतलब क्या होता है कि अगर दो नंबर है तो उनके फैक्टर में जो भी फैक्टर कॉमन होगा वही हमारा HCF होता है। क्या कहा मैंने? जब भी दो नंबर हमको दिए जाए उसमें से उसके फैक्टर में जो भी फैक्टर कॉमन हो दोनों में वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे 2 और 2 दोनों में ही कॉमन है, तो हमारा HCF क्या हो गया? 2 हो गया। बाकी और हम लोग ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि 3 यहाँ पे तो है, वो 6 का फैक्टर तो है 3, पर वो 3 जो है वो 20 का फैक्टर नहीं है। यहाँ पे 20 का फैक्टर 5 तो है, पर वो 6 का फैक्टर नहीं होता है। तो ऐसा फैक्टर हमें लेना है जो कि दोनों में ही कॉमन हो। उसी को हम क्या कह रहे होते हैं? उसी को हम HCF फाइंड आउट करना कह रहे होते हैं। अब LCM में क्या होता है? HCF तो हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। LCM में क्या हो रहा होता है? तो LCM में कुछ ऐसा होता है कि जो भी आपको अलग अलग नंबर्स दिखे उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। ये वाला सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके। तो अब हम लोग को इन दोनों के फैक्टर्स में अलग अलग नंबर्स कौन से दिख रहे हैं वो देखिए। अलग अलग नंबर में हमको 2 दिखा, उसके बाद इंटू करिए और 3 दिखा, उसके बाद हमको 5 दिखा। अब इन तीनों का जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो हमको लेना है। 2 कितनी बार दिख रहा है? 2 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की क्या हो गई? 2 हो गई। तो 2 के पावर हम 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 लिख देंगे हम। उसके बाद 3 जो है यहाँ पे भी एक और 20 का तो वो फैक्टर ही नहीं है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 1 हो गया। 5 का भी हाईएस्ट पावर 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आपके नज़रों के सामने होगा। 2 के पावर 2 है, मतलब कि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 होगा और 12 5 ज़ा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि हमारा LCM क्या निकल कर आया? हमारा LCM जो है वो 60 निकल कर आया है। अंडरस्टूड? एक और बार रिकैप करती हूँ मैं, क्या हम लोग ने LCM और HCF में क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोग ने 2 के सबसे पहले हम लोग ने क्या किया? सबसे पहले ये जो दो नंबर्स थे उसके हम लोग ने फैक्टर निकाले। फैक्टर निकालने के बाद उसको हम लोग ने यहाँ पे मेंशन करा। उसके बाद हम लोग ने सबसे पहली चीज़ निकाली HCF। तो HCF मतलब क्या होता है? जब भी दो नंबर दिए जाए उनके फैक्टर में से वो दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा HCF होता है। बात रही LCM की, तो सारे अलग अलग नंबर्स लिखो और उनकी हाईएस्ट पावर लिखो और फिर सॉल्व कर दो। वहाँ पे हमारा LCM और HCF निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो रहा था? HCF दोनों में कॉमन जो है वो 2 है, मतलब कि हमारा HCF भी 2 हो गया। LCM हम लोग ने अभी निकाला था 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब कि ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 होता है और 12 5 ज़ा 60, मतलब हमारा LCM 60 निकल कर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको हम सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोल रहे होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका दूसरा नाम है, आप इसको ये भी कह सकते हैं। ये बस हमको थोड़ा हार्ड लगवाने के लिए इन्होंने क्या नाम दे दिया इसको? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये थ्योरम जो है वो बोलता क्या है उसे समझिए। Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. अब इसमें कुछ भी नहीं कहा, इसमें ये कहा गया है कि जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या? कॉम्पोजिट नंबर मतलब ये कि ऐसे नंबर्स जिसके 2 से 3 फैक्टर्स जो है वो हो सकते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा हो। और प्राइम फैक्टर मतलब वो कि जो नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। एक तो वो नंबर खुद से और खुद ही इटसेल्फ, और वो 1 की टेबल में आता हो। जस्ट सपोज प्राइम नंबर का मैं एग्जांपल दूँ तो प्राइम नंबर का सबसे अच्छा एग्जांपल 2 हो सकता है। उसके 2 ही फैक्टर होते, एक तो वो 1 की टेबल में आता है और एक वो 2 खुद की ही टेबल में आता है। इसके अलावा 2 के और भी कोई फैक्टर होते नहीं हैं, तो इसे हम प्राइम नंबर बोल रहे होते हैं। अब जैसे कि अब हम कंपोजिट नंबर का एग्जांपल ले 4, तो 4 है हमारा, तो वो किस किस के टेबल में आ रहा होता है? 4 हमारा 1 की टेबल में भी आएगा,
4 हमारा 2 2 ज़ा 4 मतलब 2 के टेबल में भी आएगा और वो एक 3 के टेबल में भी, अरे 4 के टेबल में भी आएगा। इसका मतलब क्या कि जो 4 है उसके फैक्टर्स कितने हुए, 1 2 एंड 3, इसके 3 फैक्टर्स हो गए, मतलब कि 2 से ज़्यादा हो गए। और जो भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम कौन सा नंबर बोल रहे होते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर बोल रहे होते हैं। तो इसमें हमको यही बताया गया है कि अगर एक कंपोजिट नंबर है तो हम उसको डिनोट कर सकते हैं प्राइम नंबर के मल्टीपल से। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोग ने लिया था 4 एज अ कंपोजिट नंबर एग्जांपल, तो जब हम 4 का मतलब कि फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसको हम प्राइम के मल्टीपल से भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि 4 जो है वो 2 के टेबल में 2 जा आता है और फिर 2 के टेबल में 1 जा आता है। तो मेरे को अगर 4 को डिनोट करना हो तो मैं 2 इंटू 2 भी लिख सकती हूँ। और 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है। तो यही बोला है, एक कंपोजिट नंबर को जो है प्राइम नंबर का मल्टीपल उसे एक्सप्रेस कर सकता है, जिसे हम फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक बोल रहे होते हैं। यही है आपके टेक्स्ट बुक का थियरम नंबर 1.1, जिसके अंदर कुछ भी नहीं कहा गया है, बस सिर्फ छोटा सा प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल बताया है इसमें। नेक्स्ट है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। हर साल इस बोल सकते हो आप फॉर्मूला है या फिर ये रिलेशनशिप के अंदर आपको एक क्वेश्चन तो पक्का पूछते ही है, चाहे वो आपका प्री बोर्ड्स हो या फिर स्कूल की कोई एग्ज़ाम हो, यूनिट टेस्ट या फिर बोर्ड्स एग्ज़ाम हो, आपको हर बार इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन तो दिख ही जाता है, इन 1 मार्क ऑल्सो एंड इन 2 मार्क ऑल्सो। आपकी टेक्स्ट बुक में भी इस फॉर्मूले को लेकर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बने गए हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं 6 और 20 का। जैसे हम आगे उसका एलसीएम और एचसीएफ देख कर आए थे, तो 6 और 20 का जब हम लोग ने एलसीएम निकाला था तो वो 60 हो रहा था, और एचसीएफ निकाला था तो एचसीएफ क्या निकल रहा था, हमारा 2 आया था। तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, एचसीएफ क्या आ रहा था 2, एलसीएम क्या आ रहा था 60। अब क्या बोला है कि ये जो नंबर्स है उसका मल्टीपल, यहाँ पे ए और बी कुछ नहीं है, ए और ए क्या होगा, हमारा पहला नंबर 6 और बी जो है वो दूसरा नंबर जिसको हम बोलेंगे 20। तो ये रूल ही क्या बोलता है कि अगर दो नंबर्स है उसका मल्टीपल और उसके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आपको दिख ही रहा होगा। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। क्या बोला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब कि एलसीएम हमारा कितना लिख रहा है 60 इंटू 20 इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब कि क्या, दोनों नंबर्स, हमारे यहाँ पे पहला नंबर है 6 और दूसरा नंबर कौन सा है 20, मतलब कि 60 2 ज़ा कितना होता है, 6 2 ज़ा 12 होता है और ये 0 का 0, 120 आया। अब यहाँ पे भी देखिए 6 2 ज़ा क्या होता है 12 होता है और ये 0 का 0। यहाँ पे हमको दिख गया कि एलसीएम और एचसीएफ को जब हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो भी 120 आया, और दोनों नंबर्स को जब हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो भी 120 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट और उनके ही एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑलवेज सेम होता है। यहाँ पे हम लोग ने प्रूफ करके दिखा दिया, हैंड्स प्रूफ। समझ में आया आपको ये रिलेशनशिप? पढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे हम लोग का कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको कहा है कि प्रूफ दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन में हमको क्या कहा है कि हम लोग को बताना है √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। और ऐसे क्वेश्चन तभी पॉसिबल हो पाते हैं सॉल्व करना जब हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको कर रहे होते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब कि क्या, हम मान के चलेंगे कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है और एट द एंड में वो एजम्पशन हमारा रॉन्ग जाएगा और हम फिर कह देंगे कि हमारा √2 जो है वो रैशनल नहीं इरेशनल नंबर है। मुझे मालूम है अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, पर हम लोग पहले आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसके अंदर आपको सिर्फ स्टेप्स जो है वो आपको ध्यान में रखने होंगे। बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। आपको सबसे पहले लिखना है लेट अस एज्यूम to the contrary that √2 is a rational number।
हमने मान के चला है कि √2 जो है वो हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। और अगर ये हमारा √2 रैशनल नंबर है तो देयरफॉर √2 इज इक्वल्स टू a/b। a/b मतलब यही कि हम √2 को जो है p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में आप बोल रहे होंगे कि मैम यहाँ पे हमको तो दिख नहीं रहा है कि अपॉन में कुछ है √2 के, और अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 डाल सकते हैं। इसको हम लोग ने p/q के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे हम क्या कहेंगे कि वेर ए एंड बी, ये जो हमारा ए और बी है, ए एंड बी आर को प्राइम, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब कि क्या, इसके दो ही फैक्टर्स होंगे, दो फैक्टर्स जिसमें ये खुद की ही टेबल में आते होंगे, मतलब ए और बी के टेबल में वो खुद आते होंगे, और एक वो 1 से डिविजिबल होंगे, मतलब उनकी टेबल में आते होंगे। ठीक है, तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, मतलब कि अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम क्या बोलेंगे, आफ्टर रीअरेंजिंग ये इक्वेशन कुछ कैसा दिख रहा होगा, ये इक्वेशन √2 b से मल्टीप्लाई हो गया और इज इक्वल टू a इंटू 1, तो a ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों को स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों के बाजू स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो रहा होगा, √2b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू √2 हमको मल्टीप्लाई करना है और b इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू a इंटू ए। √2 जब मल्टीप्लाई होता है तो 2 बनता है, और b इंटू बी मतलब कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू ए मतलब कि a स्क्वायर। अभी हम लोग ने थियोरम में पढ़ा था कि 2 इज मतलब कि p जो है वो a स्क्वायर से डिविजिबल है और p जो है वो a से भी डिविजिबल है। बस वही वाला मेथड आपको यहाँ पे लिखना है कि हमारा 2 जो है वो a स्क्वायर से डिविजिबल है, 2 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर एंड ऑल्सो बाय a। ठीक है, इतना हुआ, इस इक्वेशन को आपको फर्स्ट स्टेप देना है। अब क्या करना है, लेट c बी एनी इंटीजर, आपको थर्ड नंबर लेकर आना है। ठीक है, एनी पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, जब आप ये पॉजिटिव इंटीजर लेकर आए तो आपको क्या करना है, ये 2 यहाँ पे रखो, c ले लो और इक्वल्स टू a बोला था हम लोग ने कि 2 जो है हमारा a से भी डिविजिबल है, तो a रख दो। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करोगे जब आप दोनों साइड में, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा होगा, 2 2 ज़ा 4 और ये c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन, जिसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि वेर 4 जो है हमारा a स्क्वायर से डिविजिबल, 4 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर एंड ऑल्सो बाय a। ठीक है, इतना कुछ आप मेंशन कर रहे होंगे ब्रैकेट में। अब जब हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में और 2 में आप देखोगे कि जो हमारा RHS है a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों में इक्वल है, तो मतलब कि हम 2b स्क्वायर और 4c स्क्वायर को हम करेंगे कंपैरिजन। लिख दिया ये। अब ये देखो दोनों 2 के टर्म में आते हैं, ये 1 ज़ा कट हो जाएगा और ये 2 ज़ा कट होगा। अभी ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा 2 जो है वो b स्क्वायर से भी डिविजिबल है, 2 इज डिविजिबल बाय b स्क्वायर एंड ऑल्सो बाय b। ओके, थियरम के हिसाब से। अभी ऊपर हम लोग ने क्या कहा था कि a और b जो है वो हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है, और यहाँ पे क्या निकल कर आया, a और b जो है यहाँ पे c से भी मतलब कि डिविजिबल है। तो 3 फैक्टर्स निकल कर आ गए, एक तो a और b वो खुद ही होंगे और एक वो 1 से डिविजिबल हो रहे होंगे, तब वो उसको हम लोग को प्राइम नंबर कह रहे थे। पर ये जो हम लोग ने थर्ड नंबर जो हमारा लेट किया था c, वो उनसे भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि 2 प्लस मतलब कि 2 से ज़्यादा उनके फैक्टर्स यहाँ पे हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ने जो एजम्पशन किया था कि a और b हमारा को प्राइम है, वो यहाँ पे क्या होता है, रॉन्ग प्रूव होता है। तो हम एट दी एंड में क्या लिखेंगे कि आवर assumption gone wrong, therefore √2 is a irrational number, hence proved। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कराने के हर टीचर के अलग अलग मेथड होते हैं, पर ये जो मैंने आपको आंसर करवाया है, जो कुछ भी समझाया है, तो ये आपको स्टेप्स आपको रिमेंबर करना है। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट आंसर या फिर आप कह सकते हो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
आई होप आपको ये इरेशनल वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं हमारे वीडियो के लास्ट और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपका एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। अभी ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर आपको एक नंबर दे दिया जाता है और उसके फैक्टर्स को कुछ ट्री मेथड के हिसाब से मेंशन किया जाता है। फिर उसमें कुछ मतलब कि फैक्टर्स मिस कर देते हैं और उसको नाम दे देते हैं एक्स एक्स वाई और जेड करके। या इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको ना आए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर कवर कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक वो वेटेज वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे, सारे एग्ज़ाम्पल जो भी आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है एनसीईआरटी में, और फिर उसके बाद 1 बाय 1 पर्टिकुलर एक्सरसाइज हम हर एक वीडियो सेपरेट वीडियोज़ में आपके लिए ला रहे होंगे। थैंक यू सो मच।